लाइक इट कैन नॉट बी इमेजिन कि कितनी मेहनत लगती है एक एस्पिरेंट को। मतलब पूरी 2 साल 2.5 साल में इतनी तैयारी कंप्लीट करने के बाद उसको प्रीलिम्स क्लियर करने में फर्स्ट टाइम जब इतना नर्वसनेस होता है, दूसरी बार तीसरी बार एग्ज़ाम दे के प्रीलिम्स क्लियर करने, एंड देन आपको मेंस में बैठने का मौका मिलता है। एंड उसके बाद भी, मेंस में जाने के बाद भी, दिस इज़ नॉट कन्फर्म दैट यू आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम और नॉट। हेलो गाइस, सो I am Umi Anand and I'm an SSC aspirant. I was an SSC aspirant. Like after the result day, I'm no more an only SSC CGL aspirant. Like I'm giving my state exams, I'm giving railway exams, I'm giving more departmental different exams which I can give. Like I've completed my graduation और इस basis पे जितने exams I can give I will. ठीक है, I will not rely only on SSC CGL exam and I'm going to talk about this in this particular video. मैंने सिर्फ इसी के लिए ये वीडियो बनाई है। बहुत सारी चीज़ें मेरे से पूछी जा रही थी टेलीग्राम पे DM करके या फिर कमेंट सेक्शन में कि कैसे तैयारी करें, हम तो फ्रेशर्स हैं, अब हम क्या करें, कैसे करें, सिर्फ इसी एग्जाम्स की तैयारी करें या क्या करें। सो दिस वीडियो इज़ टोटली ऑन दैट टॉपिक। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि हमारा टेलीग्राम चैनल है 2, ठीक है। आपको अगर इससे कोई भी इससे रिलेटेड डाउट हो या फिर आप फ्रेशर हो या फिर आप अभी तैयारी कर चुके हो, 2024 का एग्जाम दे चुके हो और ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही है या आप पूछना चाहते हो, किसी से गाइडेंस लेना चाहते हो, तो आप मेरा टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और अगर आपको मतलब सारे बुक्स, आप बहुत सारे बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते बट आपको लगता है कि काश मैं ये बुक भी पढ़ता, ये बुक भी, तो SSC के फील्ड में जितने भी फ्री बुक्स अवेलेबल होते हैं ना, टीचर्स जो खुद से दे देते हैं, तो वो सारे बुक्स के PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, इस PDF वाले टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो इसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मेंस में जाने के बाद भी दिस इज़ नॉट कन्फर्म दैट यू आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम और नॉट, ठीक है। उसके बाद भी आपके आंसर की में आते हैं 335 340 मार्क्स और सडनली वो जो खुशी होती है ना अंदर से, आई कांट इमेजिन। मेरे इस बार मार्क्स मेंस में कम थे एंड आई हैव टोल्ड यू कि मेरे मार्क्स कितने थे मेंस में। एंड आप ये भी नहीं सोच सकती कि वो जो उतने मार्क्स वाली जो खुशी होती है ना कि मेरे इतने मार्क्स आए, लाइक अगर मेरे 330+ मार्क्स होते मेंस में, जो हाल 2 साल पिछले 2 सालों में था, लाइक 315 में इंस्पेक्टर पोस्ट मिलता था, तो वो जो हाल था उस हिसाब से अगर मुझे इस साल 330+ मार्क्स आते, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन एट दैट मोमेंट, ठीक है। तो उस वक्त की जो खुशी होती है ना, हम नहीं सोच सकते जिन्हें नहीं आया उतना मार्क्स। और उसके बाद आपको 1-2 महीने एकदम खुश रखा जाता है, बिल्कुल खुश रखा जाता है। एंड उसके बाद जब रिजल्ट का दिन आता है एंड इन द PDF जस्ट लाइक योर नेम डिसअपियर्स, लगेगा कि मेरा नाम होना चाहिए था और ये गायब कैसे हो गया, आपका नाम PDF में है ही नहीं। वो जो दुख होता है ना, आई कांट इवन इमेजिन इट, ठीक है। मेरे उतने मार्क्स नहीं आया है जितना दुख उनको, मुझे सोच के जिसका इतना आया भी नहीं है इतना दुख हो रहा है। मेरा मार्जिन तो लाइक 10-15 नंबर का था सिलेक्शन के लिए, ठीक है, चाहे जो भी रीज़न हुआ हो। और बट जिनका था कि कट ऑफ से भी अच्छा मार्क्स है उनका, उनका सिलेक्शन ही लाइक PDF में उनका नाम नहीं है। या फिर जिन्होंने ASO के सपने देख लिए थे अपने मार्क्स के दम पे, सिर्फ सपने नहीं थे, वो गोल था उनका, जितना मार्क्स उन्होंने लाया था उसके लिए। और ASO के सपने देखना लाजमी है भाई, 330 335 नंबर ला के आप ASO आराम से बन सकते हो। बाद या तो आपका PDF में नाम नहीं आता है या तो आपको मिलती है पोस्ट पोस्टल असिस्टेंट की, ठीक है। तो क्या कर सकते हो आप लोग। सो ये सब सिनारियो देख के आई वॉज थिंकिंग एट दैट नाइट, जिस वक्त रिजल्ट आया था, कि लाइक मुझे ये पता था कि 99% है मेरा नाम PDF में नहीं आएगा। अगर 18 तारीख जिस तरीके से हालत हुई थी एग्ज़ाम की और 20 के अकॉर्डिंग थोड़ा हार्ड था पेपर, तो मे बी नॉर्मलाइजेशन थोड़ा अच्छा मिले। और PA ऐसे क्योंकि 303 मार्क्स पे पिछले साल PA था, पोस्टल असिस्टेंट था 2022 में। 2022 में तो पोस्टल असिस्टेंट 281 मार्क्स पे ही था आइडल उसका, जैसा मैंने देखा था। और UR का 290 समथिंग 294 पे था पोस्टल असिस्टेंट। मुझे लगा बहुत ज़्यादा भी अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो 304 305 मार्क्स पे पोस्टल असिस्टेंट मिल जाएगा। और अगर मुझे नॉर्मलाइजेशन अच्छी मिली देन देयर इज़ अ चांस दैट आई कैन गेट दैट पोस्ट। बट आई मतलब मुझे इमेजिन मैंने कर सकती थी कि 334 मार्क्स कट ऑफ रहेंगे पोस्टल असिस्टेंट की, जहाँ आराम से ASO मिल सकता है वहाँ पोस्टल असिस्टेंट उन्हें मिलेगा। और वो भी छोड़ो, कितने स्टूडेंट्स का तो 330 315 318 मार्क्स था, उनका तो PDF में नाम भी नहीं आया। मुझे तो उस रात ये चीज़ सोच कर डर लग रहा था दैट इफ़ आई वर इन दैट रेस, कि मुझे 1-2 मार्क्स से इधर उधर होना पड़े, मतलब मैं डिप्रेशन में चली जाती उस वक्त। इवन एट दैट नाइट मतलब मेरा दिमाग स्टार्ट्स टू थिंकिंग दैट शुड आई कंटिन्यू टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम और नॉट। मतलब वो जो कट ऑफ देख के जो एक ट्रॉमा दिमाग में आ गया था ना कि अब कैसे होगा यार। मतलब जब मेरे 310 36 मेरे मैक्सिमम मार्क्स 317 गए थे मॉक टेस्ट में, ठीक है। मॉडरेट लेवल का, उतना भी ईजी नहीं था, पर
317 और थोड़ा जो हार्ड रहता था उसमें मेरा मैक्सिमम मार्क्स 306 305 गया था ऑनेस्टली। ठीक है, तो लाइक मुझे ये होप थी अपने अंदर कि अगर इस बार नहीं भी मेरा होता है ना सिलेक्शन, तो थोड़ा बहुत हाथ पैर मारने पे ना, लाइक थोड़ा मॉक टेस्ट देने पे, थोड़ा और रिवीजन करने पे, मेरी रिवीजन में कमी थी ऑनेस्टली, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करने पे आई कैन गेट द पोस्ट, माई डिज़ायर्ड पोस्ट इन नेक्स्ट ईयर 2025। 3 महीने बहुत है मेरे लिए प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट है, मेरी प्रैक्टिस कंप्लीट है, मुझे सिर्फ थोड़ी एडिशनल प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट चाहिए, रिवीजन चाहिए एंड नथिंग एल्स। और अब मुझे लग रहा है शुड आई प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम और शुड यू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम। मे बी मेरा मार्जिन 10-15 मार्क्स का था, हो सकता है आपका उससे ज़्यादा मार्जिन हो या फिर आपका उससे कम का मार्जिन हो। तो देखिए, नेवर रिलाई ओनली ऑन दिस एग्ज़ाम। ठीक है, सिर्फ एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम मुझे देना, बहुत लोगों की जिद होती है मुझे सीएचएसएल नहीं देना, मुझे एमटीएस नहीं देना, मुझे स्टेट एग्जाम्स नहीं देने, सिर्फ एसएससी सीजीएल देना है मुझे। तो उन्हीं स्टूडेंट्स में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने, जैसे आरबी के शुभम सर हो गए, फिर आदित्य रंजन सर के वीडियो पे, परमार सर के, और बहुत सारे फेमस फेमस टीचर्स जो कदम उठा रहे हैं, जैसे अभिनव सर हो गए, उन सबकी वीडियोज़ के नीचे मैंने कमेंट्स देखे हैं, उन्होंने बोला है कि like don't do these mistake as I have done in my past like 5 years I only prepared for SSC CGL exam और result is that कि मुझे लगा था इस बार पक्का है सिलेक्शन, एंड मतलब किसी का है कि I have only got postal assistant, I have only got tax assistant instead of ASO in CSS, ASO in MEA, और कुछ लोगों का तो PDF में नाम ही नहीं है, and that was their last attempt। सोचो अब वो क्या करेंगे, like आपके पास अभी जितना हो, मे बी आपका फर्स्ट अटैम्प्ट था, सेकेंड अटैम्प्ट था, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ योर करियर। तो इन 4 साल 5 साल, जब 27th एज तक, जब तक 27 एज नहीं हो जाता, तब तक हमारे पास सब बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स के होते हैं कि आप एज लिमिट में हो, बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्स होते हैं जिनका एज लिमिट 27 होता है। तो तब तक आप, यानी अभी से 4-5 साल आप बहुत एग्जाम्स दे सकते हो। तो डू नॉट रिलाई ओनली ऑन दिस एग्जाम, लाइक रेलवेज और टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, इवन स्टेट एग्जाम्स, स्टेट एसएससी होता है, जैसे मैं बिहार से हूँ, बिहार एसएससी, झारखंड से आप हो, झारखंड एसएससी, एमपी एसएससी, लाइक यूपी एसएससी, सारे एग्जाम्स होते हैं स्टेट में भी। ये सेंट्रल लेवल का है, वो स्टेट लेवल में भी होता है। ट्राई ऑन दैट ऑल्सो, लाइक आपको उन एग्जाम्स पे भी ट्राई करना चाहिए। अगर आप तो ऐसे भी नहीं दे रहे हो, अगर आप फेल हो गए तो इट डजेंट मैटर, आप ऐसे भी एग्जाम नहीं दे रहे हो तो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं, तो ट्राई करने में क्या जाता है। लाइक आप सिर्फ इस पर, मेरे कहने का जस्ट मतलब है, डू नॉट रिलाई ऑन दिस एग्जाम ओनली, ट्राई बैंकिंग एग्जाम्स। लाइक कम से कम, बहुत ज़्यादा भी करप्शन होगा ना तो बैंकिंग में एसएससी के हिसाब से ना 5% होगा, जितना अब एसएससी में हो चुका है नॉर्मलाइजेशन का। लाइक यू कैन गेट 96 मार्क्स इन द नॉर्मलाइजेशन, और यू कैन लाइक डिक्रीज योर मार्क्स अप टू 30-20 मार्क्स। तो इसमें कोई फिक्स नहीं है कि मे बी आपका लक साथ दे आपका। आदित्य रंजन सर ने बोला, और ये मुझे बात बिल्कुल सही लगी, कि ठीक है, नॉर्मलाइजेशन आपने जिस भी तरीके से किया हो, आपसे गलती हुई, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने गलत डाल दिए, तो जिस भी तरीके से आपने नॉर्मलाइजेशन किए हो, तो अगर किसी बच्चे के आप 60-60 नंबर बढ़ा रहे हो, 90-90 नंबर बढ़ा रहे हो, तो सबके बढ़ाओ यार। कम से कम जिन बच्चों ने अपनी गलती की है, जिन्होंने उसी क्वेश्चन, गलत क्वेश्चन को मान के आंसर दिया है, ठीक, तो कम से कम आप उनका आंसर तो मत काटो, उनका मार्क्स तो मत काटो। लाइक जो सिलेक्शन के बिल्कुल करीब थे, इवन दे आर इन द लिस्ट, आपने उनको बाहर कर दिया। एंड नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट, आई एम नॉट लाइंग, 99% कैंडिडेट्स में भी डिजर्विंग होंगे, बट 1% कैंडिडेट्स हैं जिनका 299 पे सिलेक्शन हुआ है, जिनका 272 पे सिलेक्शन हुआ है, एंड दे आर फ्रॉम ओबीसी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी। लाइक इन सब कैटेगरीज के स्टूडेंट्स का जनरल में, यूआर में हो गया, अनरिजर्व्ड में इनका सिलेक्शन हो चुका है। लाइक 270 मार्क्स, सीरियसली 270 मार्क्स पे किसी का सिलेक्शन आप ले रहे हो, और 330 मार्क्स पे किसी का सिलेक्शन आप काट रहे हो। तो डो नॉट रिलाई ऑन दिस एग्जाम, मैं यही कहूँगी। एंड उस वक्त मुझे जो डर था ना अपने दिमाग में कि मैं अब क्या करूँ, मैं इतने मार्क्स का तो अभी तक मैंने एक टारगेट भी सेट नहीं किया था। लाइक ऑनेस्टली मैं कहूँ तो माई मैक्सिमम टारगेट वॉज 325 मार्क्स। लाइक इफ़ आई एम गेटिंग 325 मार्क्स कॉन्टिन्यूसली इन द मॉक टेस्ट, लाइक मैं अंदर से सेटिस्फाइड रहूँगी कि आई विल बी सेलेक्टेड इन द नेक्स्ट एग्जाम। पर अब तो मुझे लग रहा है कि मैंने 350 का टारगेट भी नहीं किया था। माई लाइक डिज़ायर्ड पोस्ट वॉज ITI, बट 357, लाइक सीरियसली 357, जिस बच्चे के 316-17 मार्क्स मैक्सिमम अभी तक गए, रेयरली एक तो मॉक टेस्ट में, आप उसको 357 मार्क्स का डायरेक्ट टारगेट, मतलब माई टारगेट इज जस्ट चेंज्ड 325 to 357। लाइक आई कैन नॉट गेट टू दैट मच ऑन इन 1 month, इन जस्ट 1 month। अब तो 1-2 महीने ही बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, और ये जनवरी और फरवरी तो ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा एंजाइटी में गुजरी। हमारा फिर से टाइपिंग टेस्ट लिया गया इस उम्मीद में कि मे बी एसएससी कुछ बच्चों का जिनका टाइपिंग टेस्ट खराब गया हो, जो सेलेक्ट हो सकते थे, उनका मौका ना छिन जाए। इस वक्त तो एसएससी बहुत हीरो बन गई, पर जिस वक्त बच्चों का सिलेक्शन हो चुका था, आपने उनको धक्के मार के निकाल दिया, उनका क्या होगा। बहुत सारे टीचर्स ने बोला है कि हम इस पर स्टेप लेंगे, ठीक है, और ऐसा लेंगे कि जो बच्चे सेलेक्टेड हैं उन पर फ़र्क ना पड़े। क्यों फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए यार। लाइक
कैन यू इमेजिन 270 मार्क्स में क्यों सिलेक्शन होना चाहिए बच्चों का, 299 मार्क्स में क्यों सिलेक्शन होना चाहिए? अगर 320 मार्क्स में, 315 मार्क्स में सिलेक्शन नहीं हो रहा तो 299 में क्यों सिलेक्शन होना चाहिए? एंड इफ़ आई एम गेटिंग 15 मार्क्स एज अ नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, मेरा 18th को एग्जाम था, मैं 15 मार्क्स मिल रहे हैं मुझे, तो सबको मिलने चाहिए, उस शिफ्ट के सब बच्चों को मिलना चाहिए 15 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के। ऐसा नहीं कि आप एक बच्चे को 60 मार्क्स दे रहे हो नॉर्मलाइजेशन के और एक बच्चे का एकदम बेरा ही गर्क कर रहे हो, एक बच्चे को तो निकाल ही दिया आपने। सो डोंट डू दिस। तो इन सब चीज़ों को देख के तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मे बी मैंने मान लिया था, इवन आई हैव टोल्ड माई पेरेंट्स दैट डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी दैट आई क्लियर दिस एग्जाम ऑन नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली। तो ये मुझसे एक्सपेक्ट मत करिए। लेकिन मुझे बहुत, मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली डर गई थी उस चीज़ को देख के, कट ऑफ को देख के। लाइक इससे अच्छा तो वो पुराना वाला जो पैटर्न था ना कि आपको लाइक एग्ज़ाम होता है सिर्फ इंग्लिश का और मैथ्स का, आप अच्छे से पढ़ो, लेवल अच्छा रखो। लाइक पता है जब टीसीएस का टेंडर चेंज हो रहा था ना, आई वाज सैड कि टीसीएस थोड़ा एग्जाम इजी क्वेश्चन देता है, हमने इनके प्रीवियस ईयर्स बनाए हैं तो हमें इनके पैटर्न्स थोड़े समझ में आते हैं। बट अब तो लग रहा है काश ये चेंज हो जाता, ये तो बच्चों जैसा क्वेश्चन बना रहा है यार। ठीक है, एक क्वेश्चन गलत हो गया, दो क्वेश्चन गलत हुआ, आठ आठ क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है यार। 120-150 क्वेश्चन बनाने हैं आपको, उसमें आठ आठ क्वेश्चन आप गलत दे रहे हो और ये गलती आपकी है, तो मतलब स्टूडेंट्स क्यों भोगते हैं? उन्होंने तो उन क्वेश्चन को देख के आंसर दे दिया ना। अब आप उस क्वेश्चंस का डेटा चेंज कर रहे हो, क्या मैनिपुलेट कर रहे हो, कैसे नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो, वी डोंट नो। बट आई एम जस्ट सेइंग डू नॉट रिलाई ऑन दिस एग्जाम ओनली। ठीक है, बैंकिंग एग्जाम्स, स्टेट एग्जाम्स, ठीक है, बाकी सारे एग्जाम्स ट्राई करो। सिर्फ एसएससी पे रहोगे तो अगर मेरे कहने से नहीं सुन सकते तो रीड द कमेंट्स बिलो द वीडियोज़ ऑफ शुभम सर, आदित्य रंजन सर, परमार सर, नीतू मैम जिन्होंने स्कैम्स के बारे में बात की, अभिनव सर। नीचे में पढ़ो सबके हाल क्या है अभी, और सबने अपनी गाथा बताई है बीती हुई सब अपनी, कि उनका 5 साल से प्रिपरेशन था, लास्ट अटैम्प्ट था। मतलब एक बच्चे ने तो ये भी लिखा था, एक स्टूडेंट ने, कि सर दिस वाज माय लास्ट अटैम्प्ट, बट मैं फिर भी मदद करूँगा जो भी हो सके, आप करिए जितना आप बढ़ सकते हैं इन सब के लिए बढ़िए, ताकि नेक्स्ट सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना, मतलब नेक्स्ट सेट ऑफ स्टूडेंट्स क्या, यहाँ तो मतलब जो सेलेक्टेड है वो सिर्फ अपने पोस्ट चेंज कर रहे हैं, अपना शहर चेंज कर रहे हैं, जो बेरोज़गार है वो बेरोज़गार ही रहते जा रहे हैं, बस जो सेलेक्टेड है वहीं अपना स्टेट चेंज कर रहे हैं, कोई अपना पोस्ट चेंज कर रहा है, बस यही हो रहा है एसएससी में। बट फिर भी देयर इज़ अ होप कि हो सकता है फ्रेशर्स को मौका मिले छोटे पोस्ट से ही स्टार्टिंग करने का, और वो हम एसएससी ने ख़त्म कर दी। लाइक तो इस एग्ज़ाम पे आपको सिर्फ इस एग्ज़ाम पे रिलाई करना है, दो देन यू कैन, बट मैं कहूँगी डू नॉट रिलाई ऑन दिस एग्ज़ाम ओनली। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि लाइक आपको इस एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आए थे और मे बी आपका मार्जिन कितना था, तो इसको कमेंट करके ज़रूर बताना। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।